बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल लेमा और थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। इस लेक्चर में हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ इस थ्योरम का प्रूफ भी करते हैं। और ये मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आगे चल के जब हम एक्सट्रीमल कर्व्स फाइंड करते हैं तो एक्सट्रीमल कर्व्स फाइंड करने के लिए आयलर-लाग्रांज इक्वेशंस यूज़ होती हैं और आयलर-लाग्रांज इक्वेशंस को भी इसी थ्योरम की मदद से प्रूव किया जाता है। तो हम चलते हैं, पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद इसके प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ continuous function in the interval a b and eta x be an arbitrary function in interval a b with continuous derivatives and eta a is equal to eta b is equal to 0. Eta a is equal to eta b is equal to 0 if integral a to b f of x eta x dx is equal to 0 for all such eta x, then f of x is equal to 0 in the interval a b. ये स्टेटमेंट में ज़रा डिस्कस कर दूं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है इन द गिवन इंटरवल ए बी और ईटा ऑफ एक्स जो है वो कोई आर्बिट्री फंक्शन है जो कि इस इंटरवल में डिफाइन किया गया है, कंटिन्यूस भी हैं और उसके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस हैं। और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर, इंटरवल के एंड पॉइंट्स ए और बी जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर ईटा की वैल्यूज जो हैं वो जीरो हैं। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है, फंक्शन को ही हमने कंटिन्यूस लिया है इंटरवल ए बी में और जो आपके पास ईटा एक्स है वो इस इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और उसके कंटिन्यूस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं सच दैट के एंड पॉइंट्स के ऊपर ईटा की वैल्यूज जो हैं वो जीरो हैं। ये कंडीशंस पूरी हो रही हो और फिर अगर कोई ऐसा इंटीग्रल हम लें, कोई हमारे पास इंटीग्रल आए एफ ऑफ एक्स इंटू ईटा ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स और ईटा एक्स की प्रोडक्ट का इंटीग्रल है और उसका आंसर अगर जीरो है तो फिर वो कहता है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी लाजमी जीरो होगा। यानी एफ ऑफ एक्स की प्रोडक्ट लें ईटा एक्स के साथ और उसकी इंटीग्रेशन करें फ्रॉम ए टू बी और वो ज़ीरो हो तो फंक्शन जो है वो लाजमी तौर पे ज़ीरो होगा। ये तो स्टेटमेंट थी थ्योरम की। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ ज़रा आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप इसका समझने वाला है। हमने साबित ये करना है कि ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में क्या है, ज़ीरो। तो हम सपोज कर लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं और इसकी निगेशन सपोज कर लेते हैं कि इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर ये ज़ीरो नहीं है। तो फिर क्या होता है, हम सपोज करते हैं, यानी इसको एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो साबित करना है। थ्योरम किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट प्रूव करें या फिर इनडायरेक्टली उसकी निगेशन सपोज करें, यानी कॉन्ट्राडिक्शन से भी प्रूव किया जा सकता है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड जो है यहाँ अडॉप्ट करने लगे हैं। तो हम ये सपोज करते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट f of x naught is not equal to 0 for some
एक्स नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। प्रूव तो ये करना है कि फंक्शन इस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर ज़ीरो है। उसको हमने अज्यूम कर लिया, कंट्राडिक्शन सपोज कर ली कि फ़र्ज़ करें कि कोई एक पॉइंट है इस इंटरवल में जिसके ऊपर ये फंक्शन ज़ीरो नहीं है। अगर ये इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन ज़ीरो नहीं है तो देन फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? देन एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ लेस दैन ज़ीरो। अगर तो फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो नहीं है फिर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ग्रेटर दैन ज़ीरो है या फिर लेसर दैन ज़ीरो है। हम ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स नॉट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये हमने सपोज कर लिया। देन ड्यू टू continuity of f, there must exist delta greater than 0 such that f of x must be greater than 0 for all x belong to this interval x naught minus delta x naught plus delta। अब ये मैं समझाता हूँ आपको कि इसका क्या मतलब है। देखें, ये हमारा इंटरवल है ए बी। लेट्स सपोज साबित हमने ये करना है कि इस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो है। हमने कॉन्ट्राडिक्शन ले ली हुई है और हमने सपोज कर लिया कोई एक पॉइंट है एक्स नॉट इस इंटरवल में जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। वो लेट्स सपोज के वो पॉइंट ये है एक्स नॉट, ये पॉइंट एक्स नॉट जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। फर्दर हमने अज्यूम किया कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब वो यहाँ कहीं होगी। अगर बिल्कुल इसके वर्टिकली चल जाएं तो ये होगा एफ ऑफ एक्स नॉट, यही है ना, एक्स ये आपका रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके ऊपर, इसके नीचे नेगेटिव होगी। ऊपर ये एक्स नॉट के ऊपर वैल्यू चूँकि पॉजिटिव है तो फिर पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा फंक्शन। अब जो यहाँ पे लफ्ज़ मैंने लिखा ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ एफ, कंटिन्यूटी, देखें अगर तो फंक्शन कंटिन्यूस ना होता, हमें भी ग्राफ नहीं बना रहा है इसका, फ़र्ज़ करें फंक्शन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, फिर ये हो सकता था। मैंने एक्चुअली देखना ये है कि आपको बता ये रहा हूँ कि अगर फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो क्या इसके इर्द गिर्द भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा या नेगेटिव हो जाएगा, ये देखना है समय। मुझे आप ये बताएं कि ये एक्स नॉट वाला पॉइंट है, इसके ऊपर तो एग्जैक्टली पॉइंट फंक्शन की वैल्यू ये है जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो है। मैं एक्स नॉट के बिल्कुल यहाँ पे नेबरिंग पॉइंट पे लूँ तो अगर यहाँ पे मेरी फंक्शन की वैल्यू ये आनी है नेगेटिव, तो क्या तरीकाकार है? एक तो तरीकाकार ये है कि ये फंक्शन था यहाँ पे और वो यहाँ से ब्रेक हो जाए और यहाँ पे आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वाली पॉइंट ये फंक्शन की वैल्यू है, तो फिर भी क्या हो कि यहाँ से ब्रेक होके वो यहाँ आ जाए। लेकिन मसला यहाँ पे है ड्यू टू कंटिन्यूटी, फंक्शन तो कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक तो उसने होना नहीं है, फंक्शन तो कंटिन्यूस है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू से उसने नेगेटिव वैल्यू की तरफ अगर आना है तो वो कंटिन्यू इस तरह से आएगा ना, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा ऐसे करके, और इसी तरह वो ऐसे करके ग्राफ बन सकेगा। यानी क्या करना पड़ेगा उसको, ये पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या होगा कि फिर ये बात समझ आई कि ये जो पॉइंट एक्स नॉट है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है और फंक्शन की कंटिन्यूटी की वजह से इसके इर्द गिर्द भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। तो आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इससे ज़रा सा अगला जाए तो वो भी ग्रेटर दैन ज़ीरो, उससे अगले जाए तब भी ग्रेटर दैन ज़ीरो, यहाँ पे आ गए फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो ईयर, फिर जाके नेगेटिव होनी चाहिए।
इसी तरह यहाँ पे भी ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इस किस्म की सिचुएशन बनी है कि यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो सिर्फ आपको समझाना ये था कि अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वो है, पॉजिटिव है, और फंक्शन चूंकि कंटिन्यूस है तो उसको नेगेटिव वैल्यू टेन करते करते इंटरवल का कुछ हिस्सा ट्रेवल करना पड़ेगा इस पॉइंट से दाएं तरफ और इस पॉइंट से बाएं तरफ। इसलिए हमने डेल्टा सपोज किया। लेट सपोज के वो जो ये इतना पोर्शन जो है ये है डेल्टा, इसी तरह ये इतना पोर्शन जो है ये है डेल्टा। तो एक्स नॉट से इस तरफ आएंगे तो एक्स नॉट माइनस डेल्टा होगा, एक्स नॉट से उस तरफ जाएंगे तो एक्स नॉट प्लस डेल्टा होगा। तो सिर्फ ये समझाना था कि जब फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और कंटिन्यूस है तो उससे पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू आने के लिए उसको कुछ इंटरवल का पोर्शन और भी लेना होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी है। देन आइदर ये वाला जो था, देन ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ एफ देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। यानी ये वो इंटरवल आपके सामने है इतना, इस इंटरवल में हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ओपन इंटरवल जी हमने ले लिया हुआ, ये आपके सामने मैंने शक्ल बनाई भी है। तो आगे चलते हैं। ये अगर आपको समझ आ गई है तो हमें ये पता चल गया कि इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। अब एक और बात थी, चूँकि ईटा एक्स जो है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो हम उसे कुछ भी ले सकते हैं जो ये वाली रिक्वायर्ड कंडीशन है, जो गिवन कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस ईटा एक्स इज एन arbitrary function, so we can take it as, ये मैं ईटा एक्स अब डिफाइन करने लगा हूँ। ईटा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस डेल्टा स्क्वेयर। ये कब है जी, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन एक्स नॉट माइनस डेल्टा एंड एक्स नॉट प्लस डेल्टा, ये तब है। और 0 एल्सवेयर, चूँकि मेरे पास जो ईटा एक्स था वो कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वो मैंने ये सपोज कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि मैं जो ने अज्यूम किया है उसके मुताबिक क्या ईटा एक्स जो है गिवन कंडीशंस को मीट करता है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये मैंने लिया है एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस डेल्टा होल स्क्वायर व्हेन एक्स लाइज बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड एल्सवेयर इसका जो है वो वैल्यू 0 है। देन जो हमने चीज़ें करनी है, देखनी है, कंटिन्यूस तो होगा, देन ऑब्वियसली ईटा एक्स हैज continuous derivatives in इंटरवल जो दिया हुआ था एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा विद, अगर हम एंड पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू लें ईटा एक्स नॉट माइनस डेल्टा, तो एंड पॉइंट एक एक्स नॉट माइनस डेल्टा है, दूसरा एक्स नॉट प्लस डेल्टा है, तो उसमें पुट करना होगा ना। उसमें आ जाएगा एक्स नॉट माइनस डेल्टा माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा स्क्वेयर इंटू एक्स नॉट माइनस डेल्टा इंटू एक्स नॉट माइनस डेल्टा माइनस एक्स नॉट प्लस डेल्टा स्क्वेयर। तो ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस डेल्टा आ गया माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा, दिस विल बिकम 0 एंड 0 इंटू 0 दिस विल गिव यू 0। सिमिलरली इसकी जो दूसरा है एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल उसके ऊपर भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ये फैक्टर बना देगा ना। जब आप पुट करेंगे एक्स की जगह एक्स नॉट प्लस डेल्टा तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, दैट विल मेक इट 0।
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। आल्सो जो ईटा एक्स है वो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वेयर्स है, एक्स नॉट माइनस डेल्टा स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस डेल्टा स्क्वेयर। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन जीरो होगा किस इंटरवल में? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ये चीज़ें आप देखें, ईटा एक्स जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये ग्रेटर देन जीरो भी है। इस इंटरवल में हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है। देन ये जो इंटीग्रल आया ए टू बी एफ ऑफ एक्स ईटा एक्स डी एक्स, ये ग्रेटर देन जीरो आ गया ना। अब इसकी रीज़न क्या है? ये किस इंटरवल में ग्रेटर देन जीरो आ गया? ए टू बी नहीं, बल्कि इस इंटरवल हमारे पास था एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा। मैं दोबारा आपको याद करवाता चलूँ, इंटरवल ए और बी यहाँ कहीं था एक्स नॉट, और ये बनता है इंटरवल एक्स नॉट माइनस डेल्टा और ये एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ये था। हुआ अब ये कि ये क्यों, ये ग्रेटर देन जीरो क्यों आया? देखें ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन दिस इंटरवल। ईटा एक्स जे दैट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो इन दिस इंटरवल बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वेयर्स। अब ये जो इंटीग्रैंड आया ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। एफ ऑफ एक्स और ईटा एक्स दोनों की प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, और इंटरवल की अपर लिमिट लोअर लिमिट से बड़ी है। एक्स नॉट प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन एक्स नॉट माइनस डेल्टा। तो अगर ऐसा हो कि जिसकी आप इंडिकेशन कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो और अपर लिमिट लोअर लिमिट से बड़ी हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता। ये आना नहीं चाहिए था, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। क्यों नहीं आना चाहिए था? आपने तो सपोज कर रखा है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स ईटा एक्स डी एक्स जो हमेशा ज़ीरो होगा इस किस्म के ईटा एक्स के लिए। हमने जो ईटा एक्स चूज़ किया था वो इसी किस्म का था। इसी किस्म से क्या मुराद है? वो उसके कंटिन्यूस पार्शियल उसके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस एग्जिस्ट भी कर रहे थे, और उसकी एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज जो हैं वो ज़ीरो भी थी। तो इसी किस्म का फंक्शन हमने चूज़ किया था ईटा एक्स। जब उसकी प्रोडक्ट ली एफ ऑफ एक्स के साथ और उस इंटरवल के अंदर रहे, ए बी इंटरवल के अंदर रहे, आपने इंटीग्रेशन की है एफ ऑफ एक्स इंटू ईटा एक्स की इस इंटरवल में, और वो आ गई है ग्रेटर देन जीरो। वो आनी नहीं चाहिए थी, वो तो इक्वल टू जीरो आनी चाहिए थी, बिकॉज हम इक्वल टू जीरो सपोज कर चुके हैं। तो लिहाजा हमने हमने यहाँ से कंक्लूड हम करते हैं विच इज अ कंट्राडिक्शन, और यही कंट्राडिक्शन जो है वो आ सकती है कंट्राडिक्शन टू अजम्पशन। ए टू बी एफ ऑफ एक्स ईटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस अजम्पशन की कंट्राडिक्शन आ गई। और यही कंट्राडिक्शन आ सकती है जब हम ये वाला लें, एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन जीरो लें अगर हम, तो फिर एफ ऑफ एक्स ये वाला इनटू दिस जो है, अगर एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन जीरो लें तो कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी की वजह से जो मैंने अभी डिस्कस की, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा। अब अगर वो नेगेटिव आएगा और ईटा एक्स तो है ही पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अगर मल्टीप्लाई करें नेगेटिव आएगा, अपर लिमिट ग्रेटर देन लोअर लिमिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस इंटीग्रल का आंसर फिर नेगेटिव हो जाएगा अगर एफ ऑफ एक्स हम नेगेटिव लें तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सूरतों में अगर आपका एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो है तब भी, और अगर आपका एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन जीरो है तब भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन जीरो also
leads to the contradiction. ये जो है लेस देन जीरो केस लेंगे तब भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमने जो सपोज किया था वो गलत है। हमने क्या सपोज कर रखा था कि इंटरवल के किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही, वो गलत है। तो फिर कंक्लूड क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। यही हमने प्रूव करना था। मैं क्विकली इसका रिव्यू दे दूँ आपको। वो स्टेटमेंट इसकी ये है, फंडामेंटल लेमा और थ्योरम ऑफ कैलकुलस वेरिएशन की, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल में और ई टैक्स जो है कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है इस इंटरवल में, उसके और विद कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स और एंड पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तब अगर इन दोनों फंक्शंस की एफ ऑफ एक्स और ई टैक्स की प्रोडक्ट जो है उसकी इंटीग्रेशन अगर ज़ीरो आ रही है तो फिर लाजमी तौर पर ये फंक्शन ज़ीरो होगा। हमने सपोज किया कि ये ज़ीरो नहीं है किसी एक पॉइंट के ऊपर, फिर उस पॉइंट के ऊपर उसकी या पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव होगी। अगर हम उसकी वैल्यू पॉजिटिव लें तो फंक्शन की कंटिन्यूटी की वजह से हमें एक इंटरवल मिलता है जिसमें फंक्शन की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है। एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू लें तब इंटरवल फंक्शन की कंटिन्यूटी की वजह से एक इंटरवल मिल जाता है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है। उस इंटरवल पे पॉजिटिव आ गई वैल्यू, हमने ई टैक्स जो है वो गिवन कंडीशंस को मीट करते हुए ये सपोज किया। अब हमारे पास लाजमी तौर पे इस इंटीग्रल का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। वजह वही है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अपर लिमिट ग्रेटर देन लोअर लिमिट है, इसका आंसर पॉजिटिव होगा। अब ये इंटरवल विद इन द गिवन इंटरवल एक मिल गया है जिसके ऊपर इंटीग्रल का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो है, जो कि होना नहीं चाहिए था। इंटीग्रल जो है वो ज़ीरो रखा हुआ है, कंट्राडिक्शन आ गई। इसी तरह अगर हम सेकंड केस लेते हैं ये वाला, तो ये भी कंट्राडिक्शन की तरफ जाएगा। तो लिहाजा दोनों सूरतें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो चीज़ जो एक्सेप्टेबल है वही है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। होपफुली थ्योरम क्लियर हो गया होगा आपको इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हम आयलर लग्रांज इक्वेशन जो हैं वो प्रूव करेंगे इस थ्योरम को यूज़ करते हुए। थैंक यू।